बैठे हो पंचायती राज का थे बन के बैठ के देख लियो। और जो लोग यूं कह रहे हैं कि पानी भर गया घर में पानी है, मैं कहना चाहती हूँ वो खुद दोषी है, क्योंकि जिस नेता की आप पैरवी करते हो उसी नेता ने आपके घरों तक पानी भेजने का काम किया है। थाने तो इतनी सी दिखे नेताजी का चल गया, फोन कर दियो पानी लिगड़ गया। अन्यू बन मेरो अगर सिस्टम के साथ काम किया होता तो ये दिन देखने को नहीं मिलते। तो ये बकारा सिस्टम दिखाना पड़ेगा। छोटी मोटी गलतियां सारी चीज छोड़ के एकजुट होके कांग्रेस परिवार एकजुट होकर अगर निर्णय लेता है तो बहुत बड़ा तमाचा होगा, मैं ये कहना चाहती हूँ। रही बात राजस्थान सरकार की, अगर शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा में बहुत बड़े बदलाव माननीय हमारे शिक्षा मंत्री जी, माननीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी ने किए हैं। और जिसकी बात में मैं बात बताना चाहूंगी कि महात्मा गांधी जी के नाम से जो इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले हैं, आज एक गरीब का बच्चा, एक मजदूर का बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है और वो कभी इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने का सपना नहीं लेता। जरूरत नहीं है, हौसले अपने बुलंद रखो और एकजुट होकर कांग्रेस का भला हो सके। और कांग्रेस में आप सब मौजूद है, मैं तो मजबूत मानती हूँ रफीक जी, क्योंकि 1500 वोटों 1700 वोटों जो हार हुई है वह अहम परिस्थितियों के बावजूद भी जो मजबूतियां लोगों दिखाई है, आ मजबूती है अर्थे इनका रिकॉर्ड जीत खरी होनी चाहिए। आज चूरू जिले की अगर बात की जाए, हमारी प्रतिभाओं में कमी नहीं है। आरएस का रिजल्ट आया तो सबसे ज्यादा हमारे चूरू जिले से बच्चे थे। अगर खेल की बात की जाए तो खेल में हमारे सबसे ज्यादा बच्चे आगे निकलते हैं। हमारे क्षेत्र से आईपीएस हैं, बड़े बड़े हमारे पास बिजनेसमैन हैं, लक्ष्मी निवास मित्तल जैसे। हमारे में कमी नहीं, हम संघर्षशील भूमि से आते हैं। सबसे ज्यादा शहीद यहाँ पर है, सबसे ज्यादा आर्मी में यहाँ पर है, और रेतीलों के धौरों की सबसे ज्यादा गर्मी हम सहन करते हैं और सबसे ज्यादा सर्दी भी हम सहन करते हैं। तो हम पके हुए हैं, हमें कमजोर नहीं। आज शिक्षा के क्षेत्र की बात की जाए तो पूरे राजस्थान में, राजस्थान की तो बात मंत्री जी बताऊंगा, और चूरू जिला सबसे अव्वल आ रहा है 1.5 साल से। तो ये बदलाव है कि नहीं? तो बदलाव थोड़ा आपको भी करना होगा। बाकी जो और तिलमिलाओं ने जो नेता बिना काम की थारे बीच में भाषा फेंके, मान फिर मैं देख लिया, फिर मैं देख लूंगा, चिंता ना करो थे। और ज्यादा लंबा समय ना लेके मैं इतना ही कहना चाहूँ, इतनी संख्या में थे दिया कि रोड वास्ते। अब बेरो खनी में क्या मसतरा कौन लगाया, वे खा गया पी गया क्या जब मैं बाने कहूं कि थे थारो सुधार कर लियो, बेफाइला खोलने लाग गया ना तो धन छुटानिया खोल भी लगा। काचरी कह रहे हूं कि झूठी है कर्मकांड बेरो को नहीं क्या अपना। और आज एलिगेशन लगा हुआ है कांग्रेस आरा में। अरे कांग्रेस आना तो 70 साल में कांग्रेस ही तो बनाए जो हिंदुस्तान में बनाए। पहली आता है सुई कौन बनती है कि मैं कांग्रेस आना 70 साल में कौन करे हो, जिसको 7 साल में कर दियो। क्या कर दियो? लूटमार जरूर कर ली है, झूठ बोलना को ठेका ले रहे। 15 लाख दे देंगे, नौकरियां दे दें खटे हुए, पर फिर भी बाइडो अपना में सुधार को नहीं आ रही।
देखो लेनो पड़सी। अरे बाकी तो बड़ोड़ा नेता देखी चूरू को तो लिया दो दी सो गेम करे देख जी लगे वो बात है पक्की बात है के अरे थैला सरारो में लेने वो एक चुनाव है अभी कर सोगे बोल करोगे तो अभी है मंत्री जी आप आए आपको बहुत बहुत बधाई। अब आप मंत्री जी को सुनो से दिया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपील की भामाशाह एनजीओ लोगों से, राजनीतिक पार्टी के लोगों से, और लोग आगे आए। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस राजस्थान की महान जनता का कि एक भी बच्चा भूखा नहीं गया, एक भी बच्चा ऐसा नहीं मिला जो सड़क पे सोता हो। 26 लाख बच्चों को आपने रहने के लिए स्थान उपलब्ध कराया, आपने खाना दिया, हमारी पुलिस और प्रशासन ने सेंटर तक पहुंचाया और शानदार तरीके से एग्जाम कराई। और एग्जाम की जब वाई पूरे देश में होने लगी तो कुछ भारतीय जनता पार्टी के चुनिंदा नेताओं के पेट में मरोड़े चलने लग गए, उनकी तकलीफ होने लग गई, उनकी पतलून हिलने लग गई कि यार 2.5 साल में हम कोई मुद्दा नहीं ढूंढ पाए और ये रीट के एग्जाम का किस प्रकार से डंका बज रहा है राजस्थान की गहलोत सरकार का। और नेशनल चैनल बोल रहे हैं कि रीट की परीक्षा राजस्थान की सरकार ने इतनी शानदार तरीके से कराई कि लोग बाग जो यूपी, हरियाणा, बिहार वहां से बेटे और बेटियां आए, उन्होंने कहा हमने हमारी जिंदगी में ऐसा उत्सव नहीं देखा, हम परीक्षा देने आए लेकिन टीका लगा करके बेटियों को परीक्षा केंद्र तक राजस्थान के लोगों ने विदा किया। मैं समझता हूं ये कुछ लोगों के पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। ये वो लोग हैं जो केवल और हिंदू मुस्लिम के नाम पर, हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पर लड़ा करके अपने राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, काम करने में विश्वास नहीं रखते हैं, केवल कांग्रेस को कोसने की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, धर्म के आधार पर बांटने की बात करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं 25 में से 25 राजस्थान में सांसद हैं, एक फूटी कोड़ी बता दीजिए आपने क्या पैसा दिया, कहां पर राजस्थान में क्या विकास की गंगा बहाई। यही मोदी जी और अमित शाह जी 70 साल का हिसाब कांग्रेस से मांग रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं कि वो 70 साल का नहीं 60 साल का हिसाब दे दीजिए कि आपने फूटी कोड़ी अगर राजस्थान में दी हो, कोई एक योजना अगर दी हो। अभी प्रधानमंत्री जी का यहाँ पर कोई उद्घाटन था वर्चुअल और हमारे मुख्यमंत्री जी ने वो बातें याद दिलाई प्रधानमंत्री जी को कि देश के प्रधानमंत्री जी आप जब चुनाव में आए थे, आप लोकसभा चुनाव से पहले आए थे या पहले कार्यकाल में आए थे तो आपने ये जनता के सामने घोषणाएं की थी। एक देश के प्रधानमंत्री का घोषणा करना मंच के माध्यम से कि मैं ये काम राजस्थान की जनता के लिए करूंगा, ये देश की जनता के लिए करूंगा, और उसके बाद में नहीं होता तो अफसोस है। देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी देश के का जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री जी को मेरे पे विश्वास है, इसलिए भाइयों और बहनों मेरे को समाचार बता रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी का ये कहना कि मेरे ऊपर अशोक गहलोत जी का, राजस्थान के मुख्यमंत्री का काम करने का भरोसा है, इसलिए मुझे ये काम बता रहे हैं। नहीं, प्रधानमंत्री जी हमारे राजस्थान के मुखिया अशोक गहलोत जी इसलिए बता रहे हैं कि तुम्हारी करनी और कथनी में फर्क है। तुम वोट लेने के लिए जो वादे करके गए थे, जो तुमने घोषणाएं सार्वजनिक मंच से की थी, वो काम आज तक नहीं हुए। क्या देश के प्रधानमंत्री जी आप अब करोगे नहीं करोगे ये बता दीजिए। ये हमारे कांग्रेस पार्टी के संस्कार हैं कि हम बदतमीजी से बात नहीं करते। ये कांग्रेस पार्टी के संस्कार हैं कि हम किसी को दबाने के लिए, कुचलने के लिए ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का दुरुपयोग नहीं करते। ये हमारे कांग्रेस पार्टी के संस्कार हैं कि हम संवैधानिक संस्थाओं को मान्यता देते हैं, उनका आदर करते हैं। अगर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो क्या अशोक गहलोत, क्या गोविंद डोटासरा, क्या कृष्णा पूनिया, क्या रफीक मंडेलिया, हम सबका दायित्व बन जाता है कि देश के प्रधानमंत्री की इज्जत हमारे देश की इज्जत है, हमको उसका सम्मान करना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके खोटे कारनामे नहीं बताएं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप झूठ बोल बोल के वोट ले रहे हो उसके बारे में नहीं बताएं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चाइना हमारे बॉर्डर पे कब्जा कर लिया उसके बारे में आपसे बात नहीं करें।
लेकिन इस सम्मान का मतलब ये नहीं है कि राहुल गांधी जी आपको ये नहीं बताएं कि आपने महंगाई कम करने का वादा किया था, उस महंगाई का क्या हुआ। मैं पूछना चाहता हूं, यहाँ राजस्थान में 25 में से 25 सांसदों से पूछना चाहता हूं, 3 मंत्रियों से पूछना चाहता हूं, अरे भाई क्या कर दिया आप बताइए। राजेंद्र जी राठौड़ साहब यहाँ से 6-7 बार चूरू जिले से एमएलए बन गए, तो बताओ कोई काम किया हो तो बताओ। केवल धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे बांट के तोड़ मरोड़ करके है और राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। मैं हिसाब पूछना चाहता हूं राजेंद्र जी राठौड़ साहब से इस मंच के माध्यम से कि 5 साल में आपने क्या किया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो 5 साल में भारतीय जनता पार्टी में यहां मंत्री रहते हुए राजेंद्र राठौड़ ने जो विकास के काम कराए, हमारी सरकार ने 2.5 साल में चूरू में यहां विकास के काम कराए। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। तो कहना बहुत आसान है, किसी पे अंगुली उठाना बहुत आसान है। अब कह रहे रीट का पेपर गड़बड़ हो गई, 13 कार्मिकों को क्यों सस्पेंड किया। जब कोई गड़बड़ की है भाई यार लोच हुई है तो सस्पेंड नहीं करेंगे क्या? तिलक लगा करके उनके हाथ मुंह में लड्डू देंगे क्या? तुम तो मिले हुए लोग हो, आप तो मिले हुए लोग हो। आप अगर कार्रवाई नहीं करते, अगर पहले कार्रवाई कर देते तो ये इन मंचलों के, इन बदमाशों के, इन फरेबियों के इतने हौसले बुलंद नहीं होते कि चप्पल के अंदर चिप डाल करके परीक्षा देने के लिए जा रहे थे। ये पहले भी हुआ होगा, लेकिन हमारी सरकार, अशोक गहलोत की सरकार ने सबको पकड़ करके अंदर किया, मुकदमे किए और जो कार्मिक थोड़ा बहुत भी जिसका नाम आया उसको सस्पेंड किया, चाहे वो आरएस है, चाहे वो आरपीएस है, चाहे वो शिक्षक है, चाहे वो जिला शिक्षा अधिकारी है। और मैं ये कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, जो ही कोई कितना बड़ा लाट साहब हो, अगर किसी भी भर्ती में, रीट की में नहीं, किसी भी भर्ती में अगर हमारे समय में किसी तरह की गड़बड़ पाई गई तो उस कार्मिक को बर्खास्त किया जाएगा। ये मुख्यमंत्री का ऐलान है, मुख्यमंत्री का फैसला है। पहली बात किसी ने हिम्मत की क्या? मैंने एक ही बात कही थी माननीय मुख्यमंत्री जी, चाहे कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, चाहे कोई केंद्राधीक्षक हो, मोबाइल लेकर के अंदर नहीं जाएगा। नहीं गया मोबाइल लेकर के अंदर। ये है किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता में हिम्मत कि कलेक्टर और एसपी को कह दे कि आप मोबाइल लेके अंदर नहीं जाएंगे? ये उसमें हिम्मत होती है जो ईमानदारी से, पारदर्शिता के साथ में काम करता है। इसलिए इन लोगों के पेट में मरोड़े चल रहे हैं, इनके हजम नहीं हो रही है। 31,000 बच्चों को नौकरी राजस्थान की सरकार देगी। 31,000 गरीब के, किसान के, दलित के, माइनॉरिटी के बेटों के घर में उजाला होगा। वो सरकारी नौकरी प्राप्त करेगा जिसके नंबर आए हैं। क्या सारे के सारे आरोप लगा करके आप इस तरीके से पूरी भर्ती को, उन 31,000 बच्चों की जो आशा है, अपेक्षा है, मेहनत है, उसके ऊपर आप फेर सकते हो? अगर आपके पास कोई प्रमाण है तो लाइए। जिस एजेंसी से आप चाहते हैं हम जांच कराएंगे, दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। अगर जांच आगे तक जाएगी तो कितना भी बड़ा फैसला लेना पड़े, लेकिन ये सरकार हिचकेगी नहीं। लेकिन तुम्हारे ये ठटेरे की घुड़के, बिल्ली के घुड़के से, ठटेरी की बिल्ली घुड़के से दिन रखती है। आवे तो मनी कही है नाथी का बाड़ार बनी के मैं थोड़ी मगज तो समझिए आप बात को कि तुम चाहे जिस पे आरोप लगा रहे हो, चाहे जिस तरीके के आरोप लगा रहे हो, ये मीडिया के बंधु मेरी बात सुनने के लिए बैठे। मैंने इनको वहां कहा था कि आप आ जाओ, वहां बात करेंगे अपन। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सतीश पूनिया जी ने की है, मैं एक एक बात का जवाब दूंगा। और मेरा चैलेंज है, मेरा दावा है कि कल वो मुंह छिपाते फिरेंगे, सामने नहीं आएंगे कि हमने क्या बोल दिया गोविंद डोटासरा के, क्या बोल दिया अशोक गहलोत के लिए, क्या बोल दिया कांग्रेस की सरकार के। ऐसे डरने वाले लोग नहीं। आप किसान का बेटा हूं, मेरे पिताजी टीचर थे, मुझे पढ़ाया, यहां तक पहुंचाया। कांग्रेस पार्टी ने मुझे मान सम्मान दिया, प्रधान बढ़ाया। 3 बार लक्ष्मणगढ़ के लोगों ने मुझे एमएलए बनाया। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने और पार्टी आला कमान ने मुझे शिक्षा मंत्री का दायित्व दिया। पार्टी आला कमान ने मेरे को प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व दिया। मेरा धर्म बनता है राजस्थान की जनता के साथ में न्याय करूं। मेरा फर्ज बनता है कांग्रेस के कार्यकर्ता का मान सम्मान। पहले भी दिए, आगे भी देंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। राजस्थान में अशोक गहलोत जी का और हमारा सबका, कांग्रेस सरकार का यह संकल्प है कि गरीब के बेटे को आज फ्री में इंग्लिश मीडियम की परीक्षा पढ़ाई मिलनी चाहिए। आज 75,000 बच्चे
जिनके माँ बाप 25,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक देते थे प्राइवेट स्कूल में फीस, उनकी 1 रुपया नहीं लग रहा है, फ्री में पढ़ाई हो रही है, लॉटरी से एडमिशन हो रहे हैं। और इस 2 साल के अंदर हम 1200 स्कूल और इंग्लिश मीडियम के खोलने का काम करेंगे। पहली बार किसान के बेटे को पढ़ने के लिए एग्रीकल्चर के 600 संकाय खोलने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। आप देख सकते हैं खेल के अंदर कृष्णा जी क्या कह रही थी, किस प्रकार से आउट ऑफ टर्न डीएसपी और अन्य अधिकारी बनाए गए हैं। ये आप भी तो कर सकते थे, राठौड़ साहब पिछली बार सरकार में थे, लेकिन राठौड़ साहब कहां से करते, मैडम इनकी मानती नहीं थी। मंत्री तो नुमाइशी तौर पे बना रखा था, लेकिन मंत्री बनाने से क्या होता है भाई साहब, अफसर ऐसे लगाती थी कि वो हमारी तरफ, विपक्ष की तरफ दया की दृष्टि से देखते थे कि मेरे जो अफसर लगाए हुए उनके सवाल उठा दो तो मैं इनको दबा लूं। ये हालात थे आपके नेताजी के, समझ रहे हैं आप बात को। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, मैं नहीं बोलता, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा नेक 4, 10, 15 बच्चों का करा दिया, इसलिए मेरा धर्म बनता है। क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा कभी हिसाब बकाया नहीं रखता है, इधर से इधर तुरंत हिसाब बराबर कर देता है। और मैं तो ब्याज सही तोड़ देता हूँ, चिंता करने के बाद नहीं कह देना उस नेताजी को, जिस दिन भी छेड़ा गोविंद सिंह डोटासरा को गलत बात पे, सवाया जवाब मिलेगा। ब्याज भी लोग तो 2 रुपए सैकड़े, साहूकारी बता रहे 10 रुपए से दूंगा। चिंता करने का क्यों कि मैं एक शिक्षक का बेटा, मेरे पिताजी ने अच्छे संस्कार दिए, मेरी पार्टी ने मुझे इतना बड़ा सम्मान दिया कि 15 साल राजनीति में नहीं हुए, उससे पहले मुझे पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। सोनिया जी और राहुल जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक गांव से उठे हुए बिना राजनीतिक परिवार के बेटे को यहां पर सेवा करने का आपकी मौका दिया है। मैं आपको इस मौके पे विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के कारण से हम सरकार में आए हैं। आपका मान सम्मान कम नहीं होने दूंगा, आपका सर नहीं झुकने दूंगा। किसी भी कीमत पे अशोक गहलोत जी का पूरी तरीके से खुली छूट है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता क्या चाहता है अध्यक्ष जी, वो आप प्रस्ताव लाइए और राजस्थान की सरकार वो काम करेगी जो कांग्रेस का कार्यकर्ता राजस्थान का चाहता है। तो बहुत हो गया, और भी कई खबरें चलेंगी, मैं बता दूंगा, दोबारा बता दूंगा, आप चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये उस चिड़िया का नाम है जो कभी भी चुनाव नहीं लड़ती और सत्ता बनने के बाद में सारे फैसले अपने बंद कमरे से करवाती है, चुने हुए जनप्रतिनिधियों को कोई फैसला नहीं करने देती है। उस चिड़िया का नाम है आरएसएस। चुनाव जिस दिन लड़ने चालू कर देंगे ना आरएसएस का व्यक्ति, उस दिन पता लग जाएगा। भाई साहब प्रणाम, बूढ़ा आदमी जवान को भी भाई साहब प्रणाम, ये कौन सी भाषा आ गई भाई। हम तो बूढ़ों के तो आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन बेटे को भाई साहब प्रणाम हमने तो नहीं कहा। ये आरएसएस में होता है भाई, क्योंकि उनको तो बस चलिए इस तरह की भाषा बोलना है कि भाई बेचारे यही राष्ट्रभक्त है और इन्होंने पूरे राष्ट्र को बचाया है, और अगर ये नहीं होते तो हिंदुस्तान आज तक वापस गुलाम हो जाता। ऐसी मानसिकता के लोग हैं, इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। किसान का बेटा हूँ, किसान के दर्द को जानता हूँ, आम आदमी के दर्द को जानता हूँ। गरीबी मैंने देखी है, किसानी मैंने देखी है, गांव के अंदर किस प्रकार से लोगों की परेशानियां वो सब हमने देखी है, और आप सबके आशीर्वाद से राजनीति में मौका मिला है। हम सब मिलकर के एक अच्छे राजस्थान का निर्माण करेंगे। आज देश के प्रधानमंत्री को ये कहना पड़ा कि राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व में कोरोना काल में बहुत शानदार काम हुआ। कहना पड़ेगा, काम कर रहे हैं इसलिए कहना पड़ेगा। कोई कह रहा है क्या? आज मोदी जी के नाम से आज से 3 साल 5 साल 7 साल पहले किस तरह के नारे लगते थे, मोदी मोदी मोदी। एक मीटिंग में दिखा दो, हिंदुस्तान की किसी मीटिंग में वो गए थे वहां दीदी दीदी करने, बंगाल में मुंह की खा के आगे पता नहीं चला कहां गए, दोबारा जाने की हिम्मत नहीं कर रहे। जब अमेरिका जा रहे थे तो बोले हवाई जहाज बंगाल के ऊपर से मत उड़ाना, कोई साइड देख करके चलना। ये हालात हो गए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी। और अमेरिका जाके वापिस आते हैं तो 8 महीने से जो किसान बैठा उसकी बात नहीं कर रहे हैं, उसको नहीं पूछ रहे तेरा क्या दर्द है, तू क्यों बैठा सड़कों के ऊपर 10 महीने से। सेंट्रल विस्टा देखने जाते हैं, सेंट्रल विस्टा देखने का काम इंजीनियरों का है, अधिकारियों का है देश की। वो देख करके ऐसे कर रहे हैं, वो लोहे के सीढ़ियां है क्या? लोहे के सीढ़ियां ही है प्रधानमंत्री जी, लोहे के सीढ़ियों से ही तो सीमेंट डल करके पिलर खड़े होंगे। आप बताइए किस तरीके का देश, किस तरीके के लोग आगे सत्ता के अंदर काबिज हो गए, झूठ बोल बोल के आगे। इन लोगों को आप बिल्कुल बेनकाब कर दो, तब जाकर के देश बचेगा, देश की संवैधानिक संस्थाएं बचेंगी, देश का लोकतंत्र बचेगा। बच्चीलाल मीणा जो आरोपी बताया जा रहा है, बच्चीलाल मीणा
उनके साथ आपकी फोटोएं बताई जा रही है, तो किस तरह से देखते देखिए, हैं? रीट की परीक्षा राजस्थान की सरकार ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा कराई। बहुत ही शानदार परीक्षा हुई। एक तरीके से उत्सव के रूप में राजस्थान प्रदेश के लोगों ने इसको लिया, और जो बेटे और बेटियां जो परीक्षा देने जा रहे थे उनको खाना सरकार की तरफ से फ्री बसें, चाहे प्राइवेट हो, रोडवेज की हो, सबकी दिया। शांति से एक सेंटर को छोड़ करके, जिसमें कुछ देरी से पेपर पहुंचा अलवर में, और उसकी वजह से उन बच्चों ने कहा कि हम तो अब देरी से पेपर नहीं देंगे, इसलिए हम 16 तारीख को दोबारा करा रहे हैं। इसके अलावा शानदार हुआ, जहां कहीं से भी नकल करने की बात आई, जहां कहीं से भी किसी तरह की कोई घटना की बात आई, तत्काल उसकी FIR लॉन्च हुई। SOG और राजस्थान की पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई कर रही है। जिन जिन लोगों का FIR के अंदर नाम आया, उन लोगों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जो ही जिन लोगों के खिलाफ चार्जशीट पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से और विभागीय जांच से प्रमाणित होंगे, उनको बर्खास्त किया जाएगा, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा कर रखी है। ये तो उन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है जिन लोगों को ये सुआ नहीं रहा कि कांग्रेस की अशोक गहलोत की सरकार 31,000 लोगों को महीने, 2 महीने, 3 महीने के अंदर अंदर नियुक्ति दे करके राज्य सरकार में कार्मिक बना देगी। तो ये लोग ये एहसान कांग्रेस पार्टी का मानेंगे, अशोक गहलोत की सरकार का मानेंगे कि उन्होंने शानदार तरीके से परीक्षा करा करके 31,000 को अध्यापक बना दिया। तो मैं समझता हूँ ये उनके पेट में दर्द आ रहा है, एक बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक सवाल उठाए हैं कि बत्तीलाल मीणा नाम के कोई लड़का बताया है, जो फोटोएं उसके किसी के साथ चलने की बताई गई हैं। ये भी बताया गया है कि मेरे पीछे पीछे भी चल रहा है। बत्तीलाल मीणा कौन है, मैं उसको कभी नहीं जानता, आज तक नहीं मिला, एक बात। दूसरी बात, बत्तीलाल मीणा कांग्रेस पार्टी का कोई पदाधिकारी नहीं। बत्तीलाल मीणा, जैसे मुझे पता चला है कि वो एक आवारा किस्म का लड़का है जो हर किसी नेता के साथ में फोटो खिंचाना का शौकीन रखता है। सवाई माधोपुर जिले का बताया गया है। मैं आपके सामने ऐसी 4-5 फोटोएं प्रस्तुत कर रहा हूं जिसमें बत्तीलाल मीणा माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी के साथ में चर्चा कर रहा है। ये बत्तीलाल मीणा किरोड़ी लाल जी मीणा के साथ में चर्चा कर रहा है। ये बत्तीलाल मीणा गोलमा देवी जी के साथ में आराम से फोटो खिंचा रहा है। ये बत्तीलाल मीणा किरोड़ी लाल जी सांसद जो हमारे भाजपा के राज्यसभा से उनके गले मिल रहा है। अब ये किस किस से मिल रहा है, किस किस से नहीं मिल रहा है, इसका इस हमारे पार्टी से, हमारी से कोई लेना देना नहीं। कोई अपराधी कब किस भीड़ में किस नेता के साथ खड़ा हो जाए, कोई नेता के साथ में कब वो फोटो खिंचा ले, उससे किसी तरह का अपराध प्रमाणित नहीं होता है। अगर उनको थोड़ा बहुत फुर्सत है 1-2 दिन की, तो मैं जो वो बातें निकाल रहे हैं मैं बता सकता हूँ। ये जो मेरे संज्ञान में आए, ये इस तरीके का लड़का है कि शायद ऐसे कोई राजनीति में कोई नेता मिला ही नहीं होगा जिसके साथ इसने फोटो नहीं खिंचाई होगी। मेरे साथ तो फोटो भी नहीं है, मेरे साथ तो इस प्रकार के व्यक्ति की कोई फोटो भी नहीं है। लेकिन ये इस तरीके के मनगढ़ंत आरोप लगा करके भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि जो रीट की परीक्षा में 31,000 बेटे और बेटियों की नौकरी लगने वाली है, जैसे तैसे वो नौकरी खटाई में पड़ जाए और हम कांग्रेस पार्टी को घेर सकें कि देखिए बेरोजगारों को आप लोग नौकरी नहीं दे पाए। मैंने पहले भी कहा है, मैं आज भी कह रहा हूं, अगर किसी भी भारतीय जनता पार्टी के या किसी भी आम प्रदेश के या देश के नागरिक के पास में रीट की परीक्षा के मामले में धांधली या किसी तरीके का कोई पेपर गिरो का या कोई पेपर आउट का या किसी तरह का कोई अगर आरोप है तो वो सरकार तक पहुंचाए। हम उसकी पूरी, जहां से वो जिस तरीके से चाहेंगे जांच कराने के लिए तैयार हैं और दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन उनके ये कह देने मात्र से कि इस परीक्षा को निरस्त कर दो जिससे ये सरकार 31,000 बेटे बेटियों को नौकरी नहीं दे पाए, तो हम आने वाले समय में ये मुद्दा बना सके कि देखिए ये सरकार बच्चों को, शिक्षित बेरोजगारों को नौकरी नहीं दे पा रही। तो ये इतनी सी बात है। ये मैं समझता हूँ आज के लिए डोज पर्याप्त है।
कल अगर उनमें से कोई बोलेगा तो मैं इससे बड़ा भी दूसरे भी चीजें ला दूंगा। बीजेपी ने रीट को, अरे एक मिनट रुको यार, बीजेपी ने इस रीट को लेकर ही आपसे इस्तीफा मांगा है, तो क्या कहेंगे? मैं देश के प्रधानमंत्री से मांग रहा हूँ, दिला दो। राजेंद्र जी राठौड़ से तो वसुंधरा राजे जी भी मांगती थी, फिर भी नहीं दिया उन्होंने। उन्होंने बनाया क्या मेरे को? उन्होंने बनाया कि शिक्षा मंत्री मेरे को? मेरी पार्टी ने, मेरे मुख्यमंत्री ने बनाया है। ऐसे कहने वालों से कुछ नहीं होता मेरे भाई। ये तो गुलाब सिंह जी कटारिया तो कल परसों कह रहे थे ना कि एक जाति के लोगों के ट्रांसफ़र कर दिए। मैं एक जाति के लोगों के ट्रांसफ़र करता हूँ, 35,000 मैंने एक जाति के ट्रांसफ़र कर दिए। उनकी संकीर्ण मानसिकता है कि इस तरह की ओछी बयानबाजी करते हैं। कितने आरोप लगे अमित शाह के ऊपर, जेल में गए हुए लोग आज के अंदर में गृह मंत्री बने बैठे, वो देवे ना इस्तीफा, कौन मना कर रहा है उनको? ये खुद जेल में गए थे। कितने लोगों को बताऊं मैं? तो ऐसा नहीं होता है। अगर कोई भी शंका है, कोई भी शिकायत उनकी है, तो राजस्थान की सरकार उसकी जांच कराने के लिए तैयार है। जो भी दोषी पाया जाएगा, वो कितना भी लड़ा लाड साहब हो, वो बख्शा नहीं जाएगा। सर बड़ी शानदार शुरुआत की थी, लेकिन हल्का से कहीं चूक हुई जिसके कारण से पेपर इस तरह से देखिए वाहन चलते हैं, वाहन चलते हुए दुर्घटना घटती है, और दुर्घटना घटती है तो जिसकी गलती होती है उसका चालान भी प्रस्तुत होता है और कोर्ट उसके ऊपर फैसला भी सुनाता है। अगर किसी तरह की कोई बात आई हमारे संज्ञान में, छोटी से छोटी भी, तो तुरंत एसओजी को एफआईआर दर्ज करा के जांच दे दी गई है। अगर उनको भरोसा नहीं होगा तो दूसरी एजेंसी बता दे, उससे जांच करा लेंगे। जांच कराने के बाद में जो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो दोषी लोग होंगे, कहाँ क्या पेपर हुआ नहीं हुआ, कहाँ तक वो बात गई नहीं गई, आप केवल मात्र कहने मात्र से 25 लाख बच्चों के भविष्य के जो मंसूबे हैं उसके ऊपर पानी फेर देंगे हम? गलती निकलेगी तो उसका दंड भी देंगे जिसने गलती की है, लेकिन उनके कहने मात्र से नहीं होगा, उनको प्रमाण देने पड़ेंगे। हम जांच करा लेंगे और जांच कराने में कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान की सरकार ये तो जांच भी नहीं करा दे। केंद्र की मोदी सरकार को कितनी बार कह दिया कि नोटबंदी में आपने घोटाला किया है, आप जांच कराइए, दीजिए इस्तीफा। दिया गया उन्होंने कोई? वो तो प्रमाणित है। हमारे यहाँ तो हम ये चला करके ये कह रहे हैं, आमंत्रण दे रहे हैं कि किसी भी नेता, किसी भी प्रदेश के सज्जन के पास में कोई भी इस तरह की जानकारी इससे संबंधित हो तो पकड़े जाएंगे। ये ब्लूटूथ पर, चिप पर, ये व्हाट्सएप पर, या आज ही थोड़ी चले हैं चप्पलें हैं, ये पहले भी चलते थे। इन्होंने पकड़े नहीं, हमने पकड़ दिए। तो गिरोह का जब कामयाब नहीं हुआ उनका सपना, तो इस तरह के सवाल उठने लग गए। हमने पकड़े, इन्होंने पकड़े तो नहीं। हम तो उल्टे ये कहना चाह रहे हैं कि हमने तो इतनी सख्ताई करके ऐसे लोगों को नकल करने से रोका जिससे गलत आदमी का चयन नहीं हो। इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं था अपने समय में 2017 में।